तारीख 11 जनवरी 1966। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में ताशकंद में मौत हो जाती है। एक तरफ उनके शव को भारत लाने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी ओर भारत में कांग्रेस के भीतर प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर मंथन शुरू हो चुका था। हालांकि शास्त्री के निधन के बाद पहले की तरह गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन अगले प्रधानमंत्री पर सस्पेंस अभी बाकी था। मोरारजी देसाई फिर से प्रधानमंत्री बनने की जुगत में जुट गए। इस बार मोरारजी कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहते थे। मोरारजी देसाई जिद पर अड़ गए। उन्होंने कांग्रेस के फैसले को मानने से भी इनकार कर दिया। वहीं सिंडिकेट कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को प्रधानमंत्री बनने के लिए निवेदन किया, लेकिन के कामराज ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। के कामराज के इनकार करने के बाद इंदिरा गांधी के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बगावत कर दी। अंत में वोटिंग हुई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुन ली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास सीरीज कैसे बने प्रधानमंत्री, और मैं हूं आपके साथ रजत जय त्रिपाठी। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री कैसे बनी। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद मोरारजी देसाई को उम्मीद थी कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दरअसल नेहरू के निधन के बाद भी प्रधानमंत्री की रेस में उनका नाम आगे था, लेकिन तब कांग्रेस अध्यक्ष ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर मुहर लगा दी थी। लेकिन इस बार भी मोरारजी की राह आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि उनके रास्ते में सिंडिकेट कांग्रेस खड़ी हो चुकी थी। सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का एक ग्रुप था। इसमें के कामराज, नीरम संजीव रेड्डी, एस निजलगंपा, एस के पाटिल, हितेंद्र के देसाई, वीरेंद्र पाटिल, सीएम पूनाचा, अतुल्य घोष, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रभानु गुप्ता, पीएम नाथ गौड़ा, अशोक मेहता जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। आसान शब्दों में समझिए तो सिंडिकेट का मतलब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप, जिसकी पार्टी में तूती बोलती थी। शास्त्री के निधन के बाद कांग्रेस के सिंडिकेट ग्रुप ने अध्यक्ष के कामराज को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए कहा, लेकिन कामराज मानने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल कामराज को लगता था कि उस समय देश एक गैर हिंदी भाषी दक्षिण भारतीय को प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं करेगा। सिंडिकेट के प्रस्ताव पर कामराज ने कहा कि मुझे रहने ही दो, न ठीक से हिंदी जानता हूं न अंग्रेजी, फिर कैसे पीएम बन सकता हूं। कामराज के आगे सिंडिकेट को झुकना पड़ा, लेकिन सिंडिकेट किसी भी कीमत में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि सिंडिकेट को पता था कि अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो वह किसी की भी नहीं सुनेंगे। इस तमाम उठापटक के बीच इंदिरा गांधी के नाम की भी चर्चा होती है। इंदिरा उस समय सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मेदारी संभाल रही थी। उस समय उनके सियासी विरोधी उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर चिढ़ाते थे। दरअसल उस समय संसद में किसी भी प्रश्न का जवाब देते वक्त इंदिरा के हाथ पांव कांपते थे। ऐसे में सिंडिकेट को लगा कि इंदिरा गांधी उसके लिए परफेक्ट चॉइस रहेंगी। नेहरू की बेटी होने की वजह से उन्हें कोई खारिज नहीं कर सकता था। इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सिंडिकेट का मकसद यह था कि वह अपने मार्फत सरकार में मनमानी कर सकता था। वहीं 1967 लोकसभा चुनाव में महज 13 महीनों का ही वक्त बचा हुआ था। ऐसे में पार्टी को राष्ट्रीय चेहरे की भी जरूरत थी, जिसके नाम पर कांग्रेस वोट मांग सके। पंडित नेहरू की बेटी होने की वजह से चुनाव में नेहरू के नाम पर आसानी से वोट मांगे जा सकते थे, क्योंकि उनके निधन के बाद देश में पहली बार लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। कहते हैं राजनीति में कुछ चीजों को राज ही रहने देना चाहिए। इंदिरा गांधी इसमें मास्टर थी, जबकि मोरारजी देसाई यही चूक कर गए। दरअसल मोरारजी ने एक बार सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया था कि वह ही प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि इंदिरा गांधी ने कभी भी जाहिर नहीं किया। इंदिरा ने बस सही वक्त का इंतजार किया। जब भी इंदिरा से प्रधानमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया तो वह हमेशा बस इतना कहती थी कि वो वही करेंगी जो कामराज चाहते हैं।
इंदिरा के इतर मोरारजी के बगावती तेवर से हर कोई परिचित था। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी के नाम पर मुहर लगाने वाले ही थे कि मोरारजी इस बात पर अड़ गए कि प्रधानमंत्री का फैसला चुनाव से होना चाहिए। कामराज भी चुनाव के लिए तैयार हो गए। 19 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच चुनाव होता है। जैसा कि सबको उम्मीद था, नतीजे वही आएंगे। इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को महज 169 वोट मिले। इस नतीजे से साफ हो गया कि भारत को पहली महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी अपने फैसलों की वजह से काफी लोकप्रिय तो हुई ही, साथ ही ताकतवर भी। सिंडिकेट को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी उसके इशारों पर चलेंगी और काम करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गूंगी गुड़िया अब आयरन लेडी बन चुकी थी, जो खुद फैसले लेना जानती थी। यही वजह रही कि कांग्रेस जल्द ही दो भागों में बन गई। एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस हुई तो दूसरा कामराज की कांग्रेस। पार्टी के अधिकतर सांसद इंदिरा गांधी के साथ हो चले। एक तरह से इंदिरा ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। उस समय तमाम सियासी पंडितों का मानना था कि कांग्रेस का मतलब इंदिरा गांधी हो चुका था। 1967, 1971 और 1980 लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की और इस तरह से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती रही। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और प्रधानमंत्री के किस्से के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 24।